हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स की क्लास में और स्टैटिक जीके की। आज 12 दिसंबर 2021 से आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट बनेंगे मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा। यदि मैं बता दूँ कि यदि आप जो एसएससी, रेलवे या डिफेंस, यदि आप कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है ये वीडियो। तो देखिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस है 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर। तो आपका राइट आंसर इसमें बन जाएगा फ्रेंड्स, जो कि 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस जो है मनाया जाता है। इसके बाद देखें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए मैं जो है, और यहाँ पे इस बार वाला जो 2021 का जो थीम है यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप, जो कि यू राइट योर रोल से नो टू करप्शन। ये जो है इस बार 2021 वाला का थीम है। ठीक है, आपका अधिकार भ्रष्टाचार को ना कहना, यही है 2021 का थीम। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो वो जो है इसमें जो है भारत 86 नंबर पे है। कितने नंबर पे है फ्रेंड्स, जो कि 86 नंबर पे है इस प्रेजेंट टाइम में। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कर रहा हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो भारत की रैंक कौन सी है, तो आपकी रैंक है जो कि 86, तो मैंने अभी बताया। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस जो है मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है मनाया जाता है नौसेना दिवस। और ये कब से मनाया जाएगा नौसेना दिवस, तो नौसेना दिवस जो कि 1971, ठीक है, यानी कि 1971 ऑपरेशन जो ट्राइडेंट जो ऑपरेशन हुआ था ना, तो भारतीय नौसेना ने वो ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग, तो उसी के लक्ष्य में जो है वो मनाया जाता है। ये जो है ये नेवी डे मनाया जाता है। ये नेवी द्वारा जो है किया गया था ऑपरेशन, जो कि ट्राइडेंट पाकिस्तान को वो किया गया था। इसके बाद देखेंगे कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, तो विश्व मृदा दिवस जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और कुछ देख लें दिवस इसमें लिखे हैं हमने। तो मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, अभी भी हमने लेटेस्ट शायद कल के वीडियो में बताया है। तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है, तो 1948 में, 10 दिसंबर 1948 को ही, जो कि यूएन महासभा द्वारा ये मानवाधिकार घोषणा पत्र को जो है स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखें विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो विजय दिवस जो है 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। ये घटना जो है क्यों मनाया जाता है विजय दिवस, तो ये 1971 में जो कि पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था और हमने जो है बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो इसलिए जो है ये 16 दिसंबर को जो है विजय दिवस मनाया जाता है। अन्नदाता दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, तो अन्नदाता दिवस जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। इसके बाद देख लें, इसके बाद यहाँ पे देखिए और है कुछ, क्योंकि ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता ध्यान देना है। तो आपका जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को। और सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस की बात करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 25 है, यानी कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, कौन सा परियोजना है भाई, तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का जो है उद्घाटन करेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये वाला हो जाएगा बलरामपुर। ये हमारा बलरामपुर हो जाएगा, यानी कि बलरामपुर में जो है मोदी जी जो है खुद ही जो है आकर के ये क्या करेंगे, इसको इनॉग्रेट करेंगे। सरयू नहर जो कि सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को इनॉग्रेट करेंगे। और इसमें जो टोटल खर्चा वगैरह की बात करेंगे तो खर्चा इसमें लगभग यहाँ पे है एक, यानी कि 9,802 करोड़, यानी कि 9802 करोड़ की लागत के साथ ये जो है तैयार किया जा रहा है। ठीक है, और जो कि 11 दिसंबर 2021 को जो है बलरामपुर में आएंगे और वो मतलब आए और जो है क्या किए, इसका इनॉग्रेट किए।
और बात करें कुछ जो है इसमें नदी जो है कौन कौन नदी को जो जोड़ती है, तो ये जो सरजू, घाघरा, बाणगंगा आदि जो है नदियों को ये जोड़ती है। और इसके अंतर्गत लगभग जो है लगभग लगभग इसमें 14 लाख हेक्टेयर जो है भूमि जो है सिंचित होगा इससे, ठीक है। और इससे और इसमें जिसे जो कि शामिल किया गया है 9 जिलों को जो है शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने रखा है। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो कहाँ पे स्थापित किया गया था, जो कि किया गया है ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो कि मथुरा यूपी में जो है किया गया है। कहाँ पे फ्रेंड्स किया गया है, तो मथुरा यूपी में जो है किया गया है पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये कह रहा है कि गंगा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, देखिए ये है गंगा, ठीक है। तो बाईं ओर से लेफ्ट साइड से जो है कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, यानी कि उत्तर साइड से जो है कौन कौन सी नदियाँ जो है आकर के मिलती हैं। तो वो जो सहायक नदी है रामगंगा, ठीक है, और गोमती नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी और महानंदा। ये सब जो है इसकी नदियां हैं, जो कि ये जो गंगा नदियां हैं इसकी जो है सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग जो है कहाँ पे किया गया है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग कहाँ पे किया गया, तो यूपी में ही, जो कि वाराणसी में किया गया है, ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है किन 2 स्थानों के जो है जोड़ेगी, पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो लखनऊ से लेकर के और गाजीपुर तक जो है चलेगी, गाजीपुर को जो है जोड़ेगी, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल जो है कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की आधारशिला, तो ये जो है झांसी में रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है, तो झांसी यूपी में रखी गई है। कहाँ पे फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। तो नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले रैंक पे फर्स्ट स्थान पे कौन सा है। तो इसमें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है निर्मला सीतारमण, सेकंड दिया है क्रिस्टिना लेगार्ड, और थर्ड कमला हैरिस, और फोर्थ दिया है जो कि मैकेंजी स्कॉट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा फ्रेंड्स, यही वाला हो जाएगा, मैकेंजी स्कॉट हो जाएगा, ठीक है। मैकेंजी स्कॉट जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बताएं ये कौन है, तो ये जो है पूर्व पत्नी है जो कि जेफ बेजोस की, जिन्होंने क्या किया था, जो अमेजन के वो हैं, तो अमेजन के सीईओ है ना, तो वो जो है तलाक दे दिए थे, मतलब छोड़ दिए थे इनको। तो वो जो पूर्व पत्नी है किनकी, ये जोफ जेफ बेजोस की, जो कि सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से रैंकिंग 1 पे है, ठीक है, सबसे धनी। बस ये याद रखना है आपको, यानी कि इन्होंने छोड़ा और जितने सारे जो पैसा मिला उससे ये हो गई सबसे ज़्यादा धनी। और सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे जो कमला हैरिस है, ठीक है। इस रैंक में देखेंगे सेकंड नंबर पे कौन है, इस रैंक में सेकंड नंबर पे कौन है, तो सेकंड नंबर पे कमला हैरिस, जो कि यूएसए के फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति हैं। और अपना इंडिया से बात करेंगे फर्स्ट कौन है, तो इंडिया से फर्स्ट जो है निर्मला सीतारमण है। और पूरे रैंकिंग में, विश्व की रैंकिंग में जो कि 37 यानी कि 37 नंबर पे है। कितने हैं, 37 नंबर पे है। इसके बाद देखते हैं ये रहे कुछ चित्र। इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने रखा है, जैसे कि जीनेट येलेन कौन है, इनका संबंध किससे है, तो जीनेट येलेन जो कि यूएसए की फर्स्ट महिला वित्त मंत्री है, जीनेट येलेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेन सेंड्रा कौन है, तो ये जो बारबोड्स की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति है कौन, डेन सेंड्रा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हर्षवंती बिष्ट जो है ये जो एक जो है क्या है, पर्वतारोही है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीता गोपीनाथ जो है किससे रिलेटेड है, तो गीता गोपीनाथ जो है आईएमएफ के अंदर जो है फर्स्ट डिप्टी एमडी बनी थी, ठीक है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बनी थी गीता गोपीनाथ। इसके बाद जो है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक है सोमा मंडल कौन है, तो सोमा मंडल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि एसएएफ जो है ना साफ, इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी, ये सोमा मंडल बनी है। इसके बाद जो देखेंगे कि आर्या राजेंद्रन कौन है, तो आर्या राजेंद्र जो कि सबसे युवा मेयर है, आर्या राजेंद्र जो कि सबसे युवा मेयर है या महापौर बोल सकते हैं इनको। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अंतर्गत
अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा जो है दिया गया है। किसका दर्जा? पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस ब्रिक्स, सार्क, आसियान, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसमें जो है हमारा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स बन जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वाला जो है हमारा फोर्थ वाला जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसको ISA बोला जाता है ना, ठीक है, ISA। ISA मीन्स क्या कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है बोला जाता है। और इसकी सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे तो भारत और फ्रांस मिलकर के स्थापना किया है। किसकी हम बात कर रहे हैं? जो कि ISA की, ठीक है, इंटरनेशनल सौर अलायंस की, ठीक है। तो इसका जो है भारत और फ्रांस मिलकर के क्या किया है? स्थापना किया है। कब किया है? तो COP21 में जो है किया है, 2015 में किया है, ठीक है, 2015 में ही किया है। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे ISA की, तो इसके हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम हरियाणा में है। और 101वां मेंबर जो है लेटेस्ट बना है नवीनतम, तो वो आपका जो अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका न्यूनतम जो है 101वां मेंबर बना है। इसके बाद देखेंगे कि इसे UN महासभा में जो है पर्यवेक्षक का जो है दर्जा मिला है, ठीक है। इनको जो है मतलब UN महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। इसके बाद आइए देखते हैं जो कि कुछ स्टडी फैक्ट हमारे पास क्या है। तो स्टडी फैक्ट ये है, देखिए एशियन के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे। एशियन का जो फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले बता दूँ। ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है जो कि इसका फुल फॉर्म। और एशियन का हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसके हेडक्वार्टर जो है कहाँ है फ्रेंड्स? जकार्ता है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1967 में ये एशियन के जो है मुख्यालय स्थापना हुआ था। और कुल मेंबर की बात करें 10 मेंबर है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ, ये जो कह रहा है कि 2021 में जो कि ब्रिक्स की कौन सी बैठक जो है भारत में आयोजित की गई है, तो ये 13वीं बैठक जो है भारत में आयोजित की गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे SCO करे कि SCO हाल ही में जो है संघाई संगठन में कौन सा देश जो है शामिल हुआ है? तो संघाई संगठन SCO है ना, ये SCO में जो कि नवीनतम देश जो है हमारा ईरान शामिल हुआ है। किसमें? SCO में नवीनतम देश ईरान शामिल हुआ है। और इसका जो कि कैपिटल सॉरी ये मतलब कि हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर की बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय एक सेकंड, अच्छा वो संघाई शहर है ना, तो इसका जो बीजिंग चाइना में जो इसके हेडक्वार्टर्स है। और ISA की बात करेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ISA का जो 151वां देश कौन बना है? तो वो आपका जो है USA बना है, 151वां देश, ठीक है। कौन बना है 101वां देश? USA। इसके बाद देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन रॉयल गोल्ड मेडल जो है इसे अवार्डेड किया गया है? तो आपका जो अवार्डेड किया गया है जिन फिलिप वासल सॉरी हाँ बालकृष्ण दोषी। और इसमें देखिए सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बालकृष्ण दोषी, ठीक है, बालकृष्ण दोषी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो कि स्टडी फैक्ट की बात करें तो देखिए, और ब्रिटेन के अवार्ड है ये जो अवार्ड है ऐसे भी पूछा जा सकता है रॉयल गोल्ड मेडल जो है किसका अवार्ड है? तो वो जो है आपका जो है ब्रिटेन की अवार्ड है, इंग्लैंड का, ठीक है। और ये जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार जो 2021 में किसे प्रदान किया गया? तो सबसे पहले हम ये बात करें कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइम जो है इसमें देखेंगे कि पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता क्षेत्र में जो है दिया जाता है। और किसको मिला है? तो 2021 में जो मेघा राजगोपालन को मिला है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रीतिजर पुरस्कार। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? प्रीतिजर पुरस्कार जो किससे संबंधित है? तो प्रीतिजर पुरस्कार की बात करेंगे तो वास्तुकला से संबंधित है, जो कि लिकोटिन और फिलिप ने जो है मिल करके मतलब कि ये प्रीतिजर पुरस्कार जो है लिकोटिन और फिलिप को जो दोनों को मिला है। इसके बाद देखेंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है? तो स्टेचू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। ये जो SSC GD में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट कह रहा है कि जयपुर शहर का जो वास्तुकार कौन थे? जयपुर शहर किसने बनाया था? ये जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? तो विद्याधर भट्टाचार्य थे। और 2019 में यूनेस्को में
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है 6 नंबर कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। तो अनुसूचित बैंक का जो है दर्जा दिया है, इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक को जो है दर्जा दिया है। और एक इम्पोर्टेंट, हाँ, और ये किस एक्ट के तहत, 1934 एक्ट के तहत अनुसूचित 2 द्वारा जो है ये दर्जा मिलता है। इसके बाद देखेंगे किसी भी बैंक के शेड्यूल की दर्जा जो है आरबीआई एक्ट मतलब कि द्वारा जो है आरबीआई एक्ट जो 1934 द्वारा अनुसूचित 2 के अंतर्गत जो है किया जाता है। इसके बाद देखेंगे भारत में, इसके बाद देखा भारत में जो है सबसे बड़ा आईपीओ, यहाँ पे देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि हाल ही में जो कि भारत में जो है सबसे बड़ा आईपीओ किसके द्वारा लाया गया था। तो ये भी जो है पेटीएम द्वारा ही लाया गया था, ये सबसे बड़ा आईपीओ। और आईटीएम का जो है फुल फॉर्म की बात कर देंगे, जो कि आईटीएम, ठीक है। तो आईटीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड, आईपीओ है ना, आईपीओ का फुल फॉर्म आईपीओ का जो है आईपीओ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई जो है किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये जो है नीरज चोपड़ा को जो है ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 में। कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। और इसके बाद जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 6 बैंकों का 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई की जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में सबसे पहले ही हो गया था, 1 जनवरी 1949 को। फिर देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 9 दिसंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में जो जीती है। 2021 का जो 9 दिसंबर का किसने जीती है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा जो कि बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। इसके बाद देखेंगे कह रहे हैं कि लोकटक झील कहाँ है। तो ये जो लोकटक झील है ना फ्रेंड्स, ये जो है लोकटक झील जो है मणिपुर में है। कहाँ पे है? मणिपुर में ही है लोकटक झील। और इसी लोकटक झील में एकमात्र तैरता हुआ पार्क है काबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, इसी में स्थित है। और वो जो है किसके लिए फेमस है? संगाई हिरण के लिए जो है फेमस है। इसके बाद जो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है करके नेक्स्ट कह रहा है कि थांगटा मार्शल आर्ट करे थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और चकहाओ की बात करेंगे तो मणिपुर का जो है चावल है उसको जो है क्या मिला है? चावल चकहाओ उसको जो है जीआई टैग जो है मिला है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि केरल के कोझिकोड की हिस्सा में मतलब कि कोझिकोड क्षेत्र में जो है किसका जो है जन्म हुआ था। तो केरल के जो कि कोझिकोड क्षेत्र में जो जन्म हुआ था वर्गीज कुरियन का है, जो कि श्वेत क्रांति के जनक बोले जाते हैं। और ऑपरेशन फ्लड जो है आता है। तो इसके बाद हमने अभी बताया थांगटा क्या है। तो थांगटा जो मणिपुर के मार्शल आर्ट है। चकहाओ चावल है, ठीक है, काला चावल। इसके बाद देखेंगे SAFF साफ चैंपियनशिप का जो उप विजेता कौन है। इसका जो उप विजेता कौन है, तो उप विजेता की बात करेंगे तो इनका जो है वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को जो है मतलब दूध दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और वर्गीज कुरियन के जो जन्मदिन पर जो है 26 नवंबर को जो है दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, ऑपरेशन फ्लड। इसके बाद देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 दिसंबर 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में जो है मान्यता दी गई है। ये किसको? तो हैदरपुर वेटलैंड को, ठीक है। और हैदरपुर वेटलैंड जो किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन हमारे पास है राजस्थान उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो कि यूपी वाला जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है, यूपी वाला जो करेक्ट आंसर।
इसके बाद देखें कि इससे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट की बात करेंगे तो यूपी में जो है टोटल ये 10 जो है रामसर साइट हैं, ठीक है, और कुल जो है 47 रामसर साइट हैं, और इस बार वाला जो है 10वां हो जाएगा। इसके बाद जो देखेंगे स्थित यानी कि सॉरी गंगा नदी और सोलानी नदी स्थित है, ठीक है, यूपी के किन्नौर जिले में ये स्थित है। और रामसर की बात करेंगे तो रामसर जो है कहाँ पे स्थित है, तो रामसर जो है ईरान में एक जगह है। वहाँ पे क्या हुआ था कि कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है ईरान में। तो रामसर कन्वेंशन जो 2 फरवरी 1971 को जो होने वाला था। इसके बाद और ईरान का जो है कैपिटल कहाँ पे तेहरान होती है, और उसके नई मुद्रा क्या है तो टोमान है। इसके बाद 2021 में जो कि 5 नई रामसर साइट बने, 2021 की 5 नई रामसर साइट की बात करेंगे तो पहला जो है सुल्तानपुर जो कि हरियाणा में है, भिंडवास जो है हरियाणा में है, थील जो कि गुजरात में है, और विद्वान और अमृत जो है विद्वान और जो कि विद्वान जो है गुजरात में है, और हैदरपुर जो है यूपी में पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बनेगा, तो ये पूछा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किधर है, ठीक है, तो सुल्तानपुर जो हरियाणा में पड़ेगा। भिंडवास किधर पड़ेगा, तो भिंडवास भी हरियाणा में पड़ेगा। इसके बाद करेगी थोल झील जो है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए फेमस है, तो थोल झील जो है किधर पड़ेगा, ठीक है, तो थोल झील। इसके बाद देखेंगे कि ये कह रहा है कि ये बोथवाना वेटलैंड जो है पूछ रहा है, ठीक है, तो इन दोनों को हम बता दें। और एक जो सुर सरोवर है यहाँ पे, तो सुर सरोवर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछी जाएगी सुर सरोवर जो है झील कहाँ स्थित है, तो सुर सरोवर झील जो है किथम झील बोला जाता है इसको, ये यूपी में स्थित है, ठीक है, यही है आपका सुर सरोवर जो कि यूपी में स्थित है। और राजस्थान के भी 2 रामसर साइट है, कौन कौन से, तो वेटलैंड और सामर के झील स्थित है, कौन से, वेटलैंड और सामर के झील। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में जो है भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का रैंक इसमें बात करेंगे कौन सा है, तो फर्स्ट सेकंड यानी कि जो ये हो जाएगा हमारा 66 नंबर, कौन सा रैंक हो जाएगा 66, यानी कि 66वां रैंक हो जाएगा। फर्स्ट जो कि अमेरिका में है, और सेकंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, और थर्ड जो है फिनलैंड में है। और टोटल इसमें 195 देश जो है शामिल है। 26 श्रेणी में जो है चरण में जो है मतलब कि जो है 6 श्रेणी में जारी होने हैं ये पेपर, 6 श्रेणी में। इसके बाद देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और 195 देश कौन सा है लास्ट वाला, तो सोमालिया जो कि अफ्रीका है। और 194 कौन है, तो उत्तर कोरिया और यमन है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लें, तो एनीमिया मुक्त जो है सूचकांक कौन सा जो है शीर्ष पर है, एनीमिया मुक्त सूचकांक में जो कि शीर्ष पर एमपी है, कौन सा फ्रेंड्स, एमपी मध्य प्रदेश है। इसके बाद विश्व में सर्वाधिक रेमिटांस जो है कहाँ से प्राप्त होता है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रेमिटांस कहाँ से प्राप्त होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। ये क्वेश्चन देख लें कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत जो है 10वें रैंक पे है, कितने रैंक पे है, 10वें रैंक पे है। इसके बाद जो देखेंगे करेंगे किस जो कि विश्व में सर्वाधिक रेमिटांस जो है किस देश को प्राप्त होता है, तो अपना इंडिया को जो है प्राप्त होता है। रेमिटांस की बात करें कि मानिए कोई व्यक्ति जो है ये आगे ऑस्ट्रेलिया में कमाने के लिए यानी अदर कंट्री में, और वहाँ से जो पैसा भेजेगा अपने कंट्री में, तो वही जो है हो जाएगा कौन सा, घर पे पैसा जो मतलब, तो वो हो जाएगा रेमिटांस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी के लिंक परियोजना को जो मंजूरी दी है, और इस परियोजना के कुल अनुमानित लागत की बात करेंगे तो कुल अनुमानित लागत लगभग जो 44,650 यानी कि 44,650 करोड़ जो है लागत लगभग, ठीक है। और इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो इसमें जो है ये पूर्ण होने में लगभग 8 वर्ष इसमें लगेगा। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई जो है 221 किलोमीटर है, कितनी लंबाई है 221 किलोमीटर है।
और ये जो है ये मतलब कि एक केन नदी और बेतवा नदी के बीच में पड़ेगा। केन और बेतवा नदी के बीच में कौन पड़ेगा? पनामा टाइगर रिजर्व, ठीक है, पनामा टाइगर रिजर्व। यानी कि ये कहा है कि जो कुछ जो पानी एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना, ये मान लीजिए केन नदी, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ये के नदी हो गई और एक ये नदी हो गई, मान लीजिए बेतवा नदी। तो इसमें जो बेतवा है, यहाँ पे इस जो क्षेत्र है बुंदेलखंड, वो जो कि सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। तो कहा गया कि एक्स्ट्रा इसके पानी जो है क्यों ना इसमें ले लिया जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा जो पानी है, तो एक्स्ट्रा पानी ही लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो ये जो परियोजना इस पर स्थित है उसको क्या बोलेंगे? जो कि पनान टाइगर रिजर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? पनान टाइगर रिजर्व। इसके बाद देखेंगे कि अगर इसमें देखें तो ये मतलब कि माता टीला जो परियोजना बेतवा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और अमृत क्रांति की बात करेंगे तो अमृत क्रांति भी संबंधित है, किससे? नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। अमृत महोत्सव आज़ादी के जो 75वें वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। और चिनाब नदी की बात करेंगे तो चिनाब नदी के जो है आयोजन मतलब परियोजनाएं कौन है चिनाब नदी पर? तो जो है दुलहस्ती, बगलीहार, पंडुकरम, ठीक है। तो इसके बाद देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। और ये चिनाब नदी को जो जम्मू कश्मीर में है, और ये सिंधु नदी को जो है सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, वेदों में इसको अस्कनी नाम दिया गया है। इसके बाद देखें कि हीराकुंड जो है महानदी, हीराकुंड परियोजना या बांध तो महानदी पर स्थित है। और कोयना बांध या परियोजना की बात करें तो इसके बाद एक अलमाटी बांध जो है कहाँ पे है? जो है कृष्णा नदी पर। और मेटूर बांध जो है कि कावेरी नदी पर, ठीक है। इडुक्की परियोजना जो केरल में। और हीराकुंड जो है महानदी। इसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के साइबर सुरक्षा कौशल प्रशिक्षण में जो कि क्या किया है, कार्यक्रम जो है एक शुरू किया है, ठीक है, कार्यक्रम जो है शुरू किया है। तो कौन ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो जो कि सत्तर नडेला है। तो फ्रेंड्स आज के जो कि टॉपिक जो है समाप्त होता है, हमारे 10 क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।